सात्विक भोजन का सूक्ष्म प्रभाव। श्री पंडित शिव कुमार जी शर्मा मौर्य। शास्त्र कहते हैं, मनेव मनुष्याणाम कारणाम मोक्ष बंधयोः बंधाय विषयासक्त मुक्तो निर्विषयम मनः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, क्योंकि विषयों में फंसा हुआ मन बंधन में है और विषयों से छूटा हुआ मुक्त है। जब बंधन और मोक्ष कारण मन ही है, तो मन पर ही क्यों न नियंत्रण किया जाए। मन को नियंत्रण करने की एक अमोघ औषधि है, जिसकी महिमा का वर्णन शास्त्रों में विशद रूप से किया गया है। वह है सात्विक भोजन। भोजन 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। सात्विक भोजन सबसे उत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि इससे मन पवित्र होता है तथा आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आत्मिक बल ही मनुष्य का सच्चा बल है। श्रुति कहती है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, अर्थात इस आत्मा को बलहीन पुरुष प्राप्त नहीं कर सकता। सात्विक भोजन से निकृष्ट वृत्तियाँ तत्काल दब जाती हैं, विलास प्रियता का विनाश हो जाता है, सद्भाव जागृत होकर शांति का प्रादुर्भाव होता है, पापी से धर्मात्मा तथा व्यभिचारी से ब्रह्मचारी बन जाता है, आध्यात्मिक तथा नैतिक शक्तियों का विकास होता है। सात्विक भोजन रसायन है, संपूर्ण व्याधियों को नष्ट कर बुढ़ापा रोकने की शक्ति प्रदान करता है, असमय में बालों को पकने नहीं देता तथा वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाता है। सांसारिक प्रपंच से उद्धार पाने की उत्कंठा जागृत होती है, विवेक और वैराग्य होता है। अतएव मनुष्य को ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे मन प्रसन्न रहे, ब्रह्मचर्य की रक्षा हो, धार्मिक विचार तथा तीव्र बुद्धि हो एवं अपनी पुरानी बुरी आदतों, कुविचारों, कुसंस्कारों तथा कुवासनाओं का उन्मूलन हो जाए। जिन वस्तुओं में सरसता, सुवास, पुष्टि तथा तुष्टि होती है, जो पचने में तो हल्की और शक्ति देने में भारी होती हैं, उन्हीं को सात्विक आहार में ग्रहण करना चाहिए। मन, बुद्धि तथा इंद्रियों पर भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अप्राकृतिक भोजन करने वाले राष्ट्र के लिए घातक हैं, क्योंकि उनकी तमोगुणी वृत्तियां समाज तथा देश में अशांति फैलाती रहती हैं। आज का मानव जगत इसी आसुरी भाव को प्राप्त है। देहो देवालयः प्रोक्तः, अर्थात देह को परमात्मा का मंदिर कहा गया है। यह तो परम पवित्र स्थान है, इसमें किसी अपवित्र वस्तु को स्थान देना ठीक नहीं। इसे सर्वदा शुद्ध, पवित्र और शुचि रखना चाहिए। किसी बुरे विचार या किसी बुरी वासना को रखना ठीक नहीं। अशुद्ध भोजन से देह को किसी कुकर्म में प्रवृत्त करना अनुचित है, क्योंकि वह शिवालय है। पवित्र भोजन से इस देवालय को शुद्ध रखना चाहिए, जिससे देहस्थ भगवान प्रसन्न होकर हमारी आर्तनाद भरी प्रार्थनाएं सुन सकें। हम जो कुछ भी भोजन करते हैं वह 3 हिस्से में बट जाता है। उसका जो अत्यंत स्थूल भाग है वह मल हो जाता है, जो मध्य भाग है वह मांस हो जाता है, और उससे भी जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है वह मन हो जाता है। इसलिए मन को पवित्र तथा पारदर्शी बनाने के लिए नैसर्गिक भोजन पर ही बसर करना चाहिए। नैसर्गिक भोजन ऋषियों का भोजन है। हमारे मन को निर्मल धारा में बहाकर मोक्ष या स्वर्ग के दिव्य द्वार पर पहुंचा सकता है। इसके द्वारा हम भारत को फिर से ऋषि भूमि बनाकर सत्य युग की रचना कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाले यदि सात्विक भोजन करते हुए गर्भाधान करें, तो उनकी संतान मेधावी, धर्मात्मा तथा दीर्घायु हो सकती है। प्राचीन तथा अर्वाचीन काल में जितने महापुरुष हुए हैं, सभी ने भोजन के शुभाशुभ तत्व को अनुभव करके विश्व को प्राकृतिक भोजन करने की शिक्षा दी है। कहा भी है, याददशी भक्ष ये चान्न बुद्धिर्भवति तादशी दीपास्तिमिर भक्ष यति कज्जलम च प्रसूयते, अर्थात मनुष्य जैसा अन्न भक्षण करता है वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है। जैसे दीप अंधकार भक्षण कर कालिक उत्पन्न किया करता है, इसी प्रकार छांदोग्योपनिषद
चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथीनां मोक्षः। अर्थात आहार शुद्ध होने पर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध होने पर बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, निश्चयात्मक बुद्धि होने पर ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, ग्रंथियों का भेदन होने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। यदि प्रत्येक भारतीय सात्विक भोजन पर निर्वाह करने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले तो विषमता की प्रज्वलिताग्नि से भारत फिर छुटकारा पाकर ऋषियों की भूमि बन जाए। अखंड ज्योति, मार्च 1951, पृष्ठ संख्या 23-24। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।